हमारे विचार हमारी आग। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है या सोचा है कि आदमी के भीतर से भी आग निकलती है? ऐसा व्यक्ति भारत के आमलखेड़ा में जन्मा है मित्रों, और उनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उसे युग ऋषि भी कहा जाता है, युग संत भी कहा जाता है, और उन्हें महान लेखक भी कहा जाता है, मनीषी भी कहा जाता है, वैज्ञानिकों के बाप यानी कि महावैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन उन्होंने अपने विषय पर बताया कि हम लेखक नहीं हैं, हमारे लिखे शब्दों में से आग निकलती है, विचारों की आग, भावनाओं की आग, क्रांति की आग। आज जनता भी प्यासी है, हम भी प्यासे हैं, हमारी विचारधारा ही आग है। हम आग उगलते हैं, हम लेखक नहीं हैं जैसे कि आप समझते हैं। हमारी लेखनी में से आग निकलती है, आग मस्तिष्क में से निकलती है, आग हमारी आंखों से निकलती है। आग हमारे शरीर के भीतर, आग हमारी विचारना की आग, भावनाओं की आग, संवेदनाओं की आग को आप घर घर तक पहुंचाइए। यह जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। स्पष्ट चेतावनी, आग ही आग, विचारों की आग ही आग। मित्रों, उन्होंने ये भी कहा, आप यदि मुझे पढ़ते हैं अखंड ज्योति के रूप में, मेरे वांग्मय के रूप में, मुझे साहित्य के रूप में, तो मैं वास्तविक मेरा स्वरूप मेरे उन साहित्य में छुपा हुआ है। साहित्य पढ़िए तथा लोगों को पढ़ाइए। और हम क्या कहना चाहते थे? हम दो ही बात आपसे कहना चाहते हैं। पहली, हमारी आग को घर घर पहुंचाइए, और दूसरी, ब्राह्मण एवं संत को जिंदा कीजिए ताकि हमारा प्याऊ एवं अस्पताल चल सके, ताकि लोगों को अपने बच्चों को खिला सके तथा उन्हें जिंदा रख सके और मरी हुई संस्कृति को जिंदा कर सके। आप 11 माला जप करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह जादूगरी नहीं है, किसी माला में कोई जादू नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनोकामना की मालाएं जादूगरी की माला में आग लगा दीजिए। आप मनोकामना की मालाएं, जादूगरी की माला, आज्ञा चक्र जागृत करने की माला को पानी में बहा दीजिए। हमारे भीतर की आग को आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम मनुष्य जाति को देवता बनाना चाहते हैं, और हमने इसीलिए इस धरती पर जन्म लिया है। हमें भेजा गया है, इस महान कार्य को दिया गया है। गायत्री महामंत्र से हम पूरी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। यज्ञ और गायत्री, बस इन दोनों से हम सारे संसार को बदलने का संकल्प लेते हैं। धिक्कार है उस जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह पापों की विष्ठा के ऊपर भिन भिनाने में और कुत्ते की तरह विषय भोगों की जूठन चाटने में व्यतीत होती है। उस बड़प्पन पर धिक्कार है जो खुद खजूर की तरह बढ़ते हैं, पर उनकी छाया में एक प्राणी भी आश्रय नहीं पा सकता। सर्प की तरह धन के खजाने पर बैठकर चौकीदारी करने वाले लालची इस प्रकार सराहनीय कहे जा सकते हैं। सोचिए जरा, जिनका जीवन तुच्छ स्वार्थों को पूरा करने की उधेड़ बुन में निकल गया, वे रत्न इन दुर्बुद्धियों ने कांच और कंकड़ के टुकड़ों के बदले बेच दिया। किस मुख से वे कहेंगे कि हमने जीवन का सद्व्यय किया? इन कुटुंबियों को तो अंत में पश्चाताप ही प्राप्त होगा। एक दिन उन्हें अपनी भूल प्रतीत होगी, पर उस समय अवसर हाथ से निकल जाएगा और कुछ हाथ न लगेगा। मनुष्यों, जियो और जीने योग्य जीवन जियो। ऐसी जिंदगी बनाओ जिसे आदर्श और अनुकरणीय कहा जा सके। विश्व में अपने ऐसे पद चिन्ह छोड़ जाओ जिन्हें देखकर आगामी संतति अपना मार्ग ढूंढ सके। आपका जीवन सत्य से, प्रेम से, न्याय से भरा हुआ होना चाहिए।
दया, सहानुभूति, आत्मनिष्ठा, संयम, दृढ़ता, उदारता आपके जीवन के अंग होने चाहिए। हमारा जीवन मनुष्यता के महान गौरव के अनुरूप ही होना चाहिए। मित्रों, उन्होंने समाज को सावधान किया और समाज को सावधान करते हुए कहा कि मनुष्य का बड़ा ही योगदान है इस संसार को बनाने में। इसलिए हमारे शरीर के भीतर की आग को जन जन तक पहुंचा दीजिए। यही है विचार क्रांति। आइए सुनते हैं यह प्रज्ञा गीत। जन्म लिया वल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया वल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया वल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया वल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन धाए, तस्त रहे और मत कहाए। स्वतंत्रता सैनिक बन धाए, मस्त रहे और मत कहाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को हो, सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया वल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। तुम्हें हिमालय अति प्यारा था, जीवन वैसा ही न्यारा था। तुम्हें हिमालय अति प्यारा था, जीवन वैसा ही न्यारा था। दुनिया भर की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई। दुनिया भर की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई। छोटे से छोटे जीवन को हो, छोटे से छोटे जीवन को ऊंचा खूब उछाल दिया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया वल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया।
ज्ञान धरती पर लाए। युग के भागीरथ कहलाए। दिव्य ज्ञान धरती पर लाए। युग के भागीरथ कहलाए। मानव में देवत्व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने। मानव में देवत्व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने। मानवता को दिव्य संपदा हो, मानवता को दिव्य संपदा देकर माला माल किया। सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर, नए सृजन की शक्ति जगा कर। तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर, नए सृजन की शक्ति जगा कर। बदल गए दुनिया की धारा, दे उज्ज्वल भविष्य का नारा। बदल गए दुनिया की धारा, दे उज्ज्वल भविष्य का नारा। महाकाल बन करके तुमने हो, महाकाल बन करके तुमने अपने वश में काल किया। सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। इस महान संत ने इतना काम किया अपने 80 वर्ष के जीवन में कि मित्रों, उन्होंने सारा जीवन साधना में, समाज की सेवा में और विश्व के निर्माण में लगा दिया। ऐसे थे महान संत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस और कबीर दास जैसा जीवन जिया। मित्रों, शिवाजी के गुरु परम पूज्य गुरुदेव ही थे। संत कबीर के रूप में भी उन्होंने जन्म लेकर के उन दिनों की परिस्थितियों से उन्होंने डटकर मुकाबला किया और इस युग में भी उन्होंने हम सुधरेंगे, युग सुधरे का उद्घोष किया। तो मित्रों, आपको बदलने के लिए एक युग ऋषि आया हुआ है, जो महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में भी जब वे महज 16 वर्ष के थे तभी स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और मित्रों, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने महती भूमिका निभाई। उनका इतिहास पढ़ लीजिए, आप सब देखिए। और वे हमेशा कहते रहे, हम कोई लेखक नहीं, मनीषी नहीं, हमारे आँखों में आंसू ही आंसू है, हमारे भीतर आग का गोला है। और मित्रों, सचमुच अत्यंत सादगीयता के प्रतीक धोती और कुर्ता में
जीवन उन्होंने गुजार दिया। बहुत ही सादे खान पान और साधनात्मक जीवन शैली, 24 वर्षों तक उनकी महान साधना, हिमालय की 4 बार यात्रा, और वे समस्त संसार को आज शांति कुंज से, कारण शरीर से मार्गदर्शन देते हैं। आज भी उनकी पत्रिका खंड ज्योति निरंतर प्रकाशित हो रही है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।